भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता है, आप उसके नशे से परेशान हो चुके हैं, उसका नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा, तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो हमेशा और हमेशा के लिए छूट जाए। ऐसा कौन सा उपाय कर लें कि वो कभी भी दोबारा ज़िंदगी में नशे को हाथ न लगाए। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर दिया, लेकिन वो जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो नशा छोड़ना चाहता भी है तो भी उससे नशा छूट नहीं रहा, नशा ने उसको पकड़ के रखा है। तो आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय आपको पूरा सुनना है अच्छे से। अगर आपने अच्छे से इस उपाय को कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके घर में जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो आपका बेटा हो, पति हो, भतीजा हो, कोई भी अगर करता होगा, भाई भी हो, कोई भी इंसान करता होगा नशा, उसका नशा मात्र 2 से 3 महीने के अंदर जड़ से समाप्त हो जाएगा। कैसे क्या करना है पूरा बताऊंगा। 2 से 3 उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आपको शिव मंदिर में करना है और हनुमान जी के मंदिर में करना है। तो चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर। ये जितने भी उपाय मैं सुन के आया हूं वो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो जो हमारा पहला उपाय है उसमें पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आपको ये उपाय उसी व्यक्ति से कराना है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है। उसमें कराना क्या है, केवल और केवल मात्र डेली बेस में उसको 1 लोटा जल देना है और शिवलिंग पे अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कोई सामग्री नहीं, कुछ भी उसको नहीं देना, केवल और केवल 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल उसको देना है और डेली बेस में सुबह शिव मंदिर में डलवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भोलेनाथ इतने सरल है कि उसका केवल यही प्रयत्न देख के उसका जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, उसके अंदर जो भी बेकार चीजें होंगी, वो सारी की सारी जड़ से खत्म हो जाएंगी और नशा भी 2 से 3 महीने के अंदर उसका सारा का सारा उतर जाएगा। लेकिन देखिए, आपको भी पता है कि जो लोग नशा करते हैं वो ज्यादा पूजा पाठ में मानते नहीं है, तो आप उनका नशा कैसे छुड़वा सकते हैं, मैं उसका वो आपको उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो भी घर का व्यक्ति है जो कि उस व्यक्ति को नशा छुड़वाना चाहता है, वो ध्यान से सुने जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। क्या चाहिए, 1 लोटा जल आपने ले लिया और 1 बेलपत्र। अब बेलपत्र तोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा हरा होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो 3 पत्तों वाला बेलपत्र लेते ही नहीं है, केवल और केवल 1 पत्ते वाला बेलपत्र लेके चले जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 पत्तों वाला देख के आपको बेलपत्र लेना है और वही को डालना है। अब आपको 1 लोटा जल चाहिए जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए और अपने घर से लेके जाना है। आपको मंदिर परिसर से वो जल नहीं लेना है, अपने घर से जल लेके जाना है। अब क्या करना है, जो आपने बेलपत्र लिया उसको उसी लोटे में डाल लीजिए जो आप घर से लेके जल जा रहे हैं और पहुंच जाइए कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर जाते जाते आपको एक चीज़ और लेके जाना है, कोई दूसरा पात्र, मतलब कोई भी कटोरी या कोई भी गिलास आप लेके जाइए। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपको उत्तर दिशा में खड़े होना है और आपका जो चेहरा है वो उत्तर की ओर देख भी रहा हो। मतलब आप दक्षिण में भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपका जो चेहरा है वो उत्तर की ओर होना चाहिए, आपका जो मुख है उत्तर की ओर होना चाहिए, जिधर जलाधारी रहती है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि भगवान शंकर का मूल मंत्र है, तो आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके वो धीरे धीरे जल वो क्या करना है, अर्पित करना है शिवलिंग पे और बाबा से उस जल को औषधि के रूप में मांगना है कि भोलेनाथ ये हमको औषधि के रूप में दीजिए। अब क्या होगा, जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो वो साधारण जल नहीं गिरेगा, वो औषधि के रूप में जल आएगा। तो आपको क्या करना है, उसको दूसरे किसी पात्र, जो मैंने अभी आपको बताया, या तो कटोरी ले लीजिए, गिलास लीजिए, किसी दूसरे पात्र में आपको करना है, भर लेना है। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन गया। अब उसको लेके आप चुपचाप अपने घर चले आइए। घर आने के बाद जब भी वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नशा करता है वो पानी पीने को मांगे या चाय पीने को मांगे, तो आपको पानी और चाय तो देना है, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर 2 से 3 महीने लगातार वो इस चीज़ का सेवन कर गया तो उसके मन से जितना भी नशा का है वो पूरा का पूरा नशा समाप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन करना है। क्या क्या चाहिए सामग्री, सबसे पहले तो आपको 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की पत्ती चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या चाहिए, 21 काली मिर्च, 21 लौंग और
21 नीम की पत्ती, और उसको क्या करना है आपको, एक लाल कपड़े में, जैसा आप पोटली बांधते हैं तो आपको एक लाल कपड़े में बांध के लेके पहुंच जाना है। कहाँ? हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर आप पहुंच गए। हनुमान जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हनुमान जी के जो उल्टा पैर है वहां रखना है, उनके एक भाई के नाम लेके। जी हाँ भक्तों, उनके भाई का नाम गतिमान का नाम लेके आपको उनके उल्टे पैर में रख देना है। 5 मिनट बाद उसको लेके आइए अपने घर में कहीं ऊपर जगह, जहाँ कोई व्यक्ति छू ना पाए, बच्चा छू ना पाए, बांध दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे करने से उसकी जो घर की जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो सब चली जाएगी, और जो भी व्यक्ति नशा करता होगा सारा का सारा दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा।